नमस्कार। बजट आने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। कल बजट के विश्लेषण हो रहे होंगे और बजट आने के पहले जो माहौल रहा करता था, जिसमें कि मांगें उठती थीं, जिसमें कि बात आती थी कि भी किस तबके को क्या चीज़ मिलनी चाहिए, वो इस बार ज़रा कम रहा। इसलिए अंदाज़ा नहीं पड़ रहा है कि ये बजट वो किस किस्म का होगा। अलबत्ता वित्त मंत्री ने एक शब्द कहा है कि ये आश्चर्यजनक होगा इस बार का बजट। जाहिर है कि वे कह रही हैं कि सुखद आश्चर्य पैदा करेगा। उधर प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि इस बजट आने के पहले और पिछला बजट जो पेश हुआ था उसके बाद जो आत्मनिर्भर पैकेज के नाम से जो हमने राहत पैकेज दिए, बहुत बड़ी रकम वो हमने डाली बाजार में, उत्पादक गतिविधियों में। उस आत्मनिर्भर पैकेज का विस्तार होगा ये बजट, ये बात उन्होंने कही है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आने वाला बजट वो किस रूप में आ सकता है। तो जाहिर है कि जो आत्मनिर्भर पैकेज में ख़ासतौर पर जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज था, अगर उसका विस्तार की बात अगर हम सोचें तो इसमें कर्ज ज़्यादा देने की बात उठ सकती है। इसमें वह तरीका अपनाया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज दे दिया जाए। अलबत्ता ये बजट का भाग वो आमतौर पर माना नहीं जाता। आमतौर पर बजट को हम मानकर चलते हैं कि वो आर्थिक योजना इस तरह की है कि सरकार जितनी आमदनी पैदा करती है, जितना पैसा वो उगा सकती है, उसी का सलीके से, उसका जुगत से वो डिस्ट्रीब्यूशन खर्च, उसका ही दस्तावेज ये होता है कितनी आमदनी हुई, इतना खर्च हुआ। और आमतौर पर आमदनी से ज़्यादा खर्च करने की स्थिति बना ली जाती है, लेकिन ध्यान रखा जाता है कि वह 3.2% यानी 3% से ज़्यादा ना हो। और ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, ये जब भी विपक्ष में थी तो ये जो वित्तीय घाटा है यानी आमदनी से ज़्यादा खर्च है, उसको लेकर हमेशा लगाम लगाए रखती थी और उस पर बहुत ज़्यादा जोर लगाए रखती थी कि वो सरकार ये ना कर पाए। तो जाहिर है कि उसको भी दिक्कत आई। अभी जो पिछले 6-7 साल हमारे गुजरे हैं तो उसमें जो वित्तीय घाटा है उसको काबू में दिखाना वो उसकी मजबूरी थी। ये मजबूरी इसमें भी रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा छूट लेना कि हम आमदनी से बहुत ज़्यादा खर्च कर दें, ये संभव होगा नहीं। इसका असर पड़ता है, आप लोग जानते होंगे, और आमतौर पर जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं वे बार बार बताते रहते हैं कि अगर वित्तीय घाटा ज़्यादा हो जाए तो बाहर से जो हमें पैसा आता है, हमारे पास विदेशी निवेश है और जो भी संस्थाएं हैं वो फिर संकोच करने लगती हैं, उनको सुरक्षित नहीं लगता यहाँ पर पैसा लगाना। तो जाहिर है कि वो भी बड़ा मसला है। और वो इतना बड़ा मसला है कि जब हमें पैसे की इतनी ज़्यादा हाहाकार मची हो तो उस मौके पर चौतरफा देखना होगा। कल हमें बजट में ये दिखाई देगा कि हमने क्या किया। उम्मीद लगाया जाना चाहिए कि पैसा तो पहुंचाया जाएगा, लेकिन यहाँ देखने की बात ये होगी कि वह सरकार की आमदनी में से कितना पहुंचाया जाएगा और उसके अलावा कर्ज के रूप में कितना पहुंचाया जाएगा। जैसा कि हमने देखा आत्मनिर्भर पैकेजेस में, जो भी राहत पैकेज ऐलान हुए उनमें हमने देखा। तो ये एक बड़ी सी चीज़ है और ये बड़ी चीज़ इस लिहाज से भी देखी जाना चाहिए कि अगर हम ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, आमदनी से भी ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, जाहिर है कि जो बाज़ार में पैसा पहुंचता है, लोगों की जेब में जो पैसा पहुंचता है, उसके बाद महंगाई बढ़ती है। ये एक नियम है अर्थशास्त्र का कि अगर फ्लो ज़्यादा हो पैसे का तो उससे महंगाई बढ़ती। अलबत्ता जो फ्लो आत्मनिर्भर पैकेज में हुआ है अब तक, उससे महंगाई नहीं बढ़ी। इसका एक अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि भाई इसका मतलब है कि उत्पादक गतिविधियां उस स्तर से नहीं बढ़ी। और किस तरह से हम उम्मीद करें कि हम और ज़्यादा पैसा देकर उनकी उत्पादक गतिविधियों को बढ़ा लेंगे। तो एक मामले में निश्चित रहना चाहिए कि हमारे पास, हमारे सामने वो जोखिम महंगाई बढ़ने का तो कम से कम नहीं है। अब अगर आर्थिक सर्वेक्षण पर गौर करें तो उसमें जो अब तक की जो 2 तिमाहियों का जो आया आंकड़ा, पहली तिमाही जिसमें कि 23.9% हमारा माइनस रहा और दूसरी तिमाही जिसमें कि 7.5%, 7.5% वो माइनस जीडीपी रही। तो उसके बाद हमें ये भी देख लेना चाहिए किन किन क्षेत्रों में। तो ये देखा हमने कि जो भी क्षेत्र हमारे थे, उद्योग जगत था जो, तो उद्योग जगत का नहीं रहा ज़्यादा परफॉर्मेंस, वो बहुत ही मुश्किल में रही। सिर्फ संभाला है अगर देश को मुश्किल हालात में, वो संभाला है कृषि ने, और कृषि नहीं पहुंची माइनस में, वो बहुत थोड़ा सा ज़रूर रहा उसका प्लस,
लेकिन नहीं, फिर भी वो बहुत साता की बात है, बहुत ही संतोष की बात है कि उसने संभाले रखा। तो इस बजट में कृषि के लिए क्या होगा, कृषि के लिए कितना ध्यान रखा जाएगा, ये ज़रा गौर करने की बात होगी। और ख़ास तौर पर इसलिए और होगी कि जिस समय बजट बन रहा था, जिस समय बजट की तैयारियां शुरू हुई थी, उसी समय किसान आंदोलन शबाब पर था। जो वार्ताएं चल रही थी सरकार और किसानों के बीच, वो ज़रूर उस पर असर उसमें दिखाई देगा। इस बजट में ज़रूर उसमें प्रबंध किया गया होगा कि इनको किस तरह से इनको संतोष पहुंचाया जाए, इनको किस तरह से इनके नाराज़गी को कम किया जाए। तो एक ये बड़ा महत्वपूर्ण सी चीज़ है। और जब हम कृषि की बात कर रहे हैं तो जाहिर है हम गांव की बात कर रहे हैं, और जब गांव की बात करेंगे तो जाहिर है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश, उसमें 50% से ज़्यादा, आधी से ज़्यादा आबादी गांव की आबादी है। और जो भी हमारा कार्यबल है वो आधे से ज़्यादा कार्यबल है ये गांव का। तो एक मद उसमें रहेगी मनरेगा। पिछली बार ऐसा हो गया था कि मनरेगा में हमने जो बजट में पैसा दिया, बाद में हमें उसे बढ़ाना पड़ा था, 1 लाख करोड़ रुपए तक ले गए थे उसको बाद में हम। बड़ी देखने वाली बात होगी ये कि मनरेगा पर कल के बजट में कैसा ध्यान दिया जाता है, किस प्रकार से उस पर नज़र रखी जाती है। और जो विश्लेषण हो रहे होंगे वो शायद सबसे ज़्यादा कृषि पर, मनरेगा पर, और ख़ास तौर पर टैक्स, क्योंकि जो आम आदमी है, जो आम उपभोक्ता है, जो शहरों में रहता है, जो मुखर है, उस मुखरता को काबू में रखने के लिए जाहिर है कि सरकार ये जोखिम नहीं ले सकती कि टैक्स बढ़ा दे, प्रत्यक्ष कर बढ़ा दे। इसलिए इनकम टैक्स वगैरह में हमें छूट की ही उम्मीद कर सकते हैं हम। उसमें उसकी छूट कम करना, उसके इनकम टैक्स का दर वगैरह में उस तरह का बदलाव करना जिसमें कि बोझ ज़्यादा पड़ जाए आयकर दाताओं पर, ये शायद उम्मीद नहीं लगा सकते हम पूर्व संध्या पर बजट की। बहरहाल देखते हैं कल क्या होता है, और कल अगर मौका लगा तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी और बजट के कुछ खास नुक्ते वो हम उसको लेकर आएंगे। धन्यवाद।